आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी। बात करूंगा मानसून सत्र की। जी हां, पार्लियामेंट का मानसून सत्र इजलास शुरू होने जा रहा है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। एक तरफ जहां अपोजिशन पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन के साथ सामने आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब भाजपा जो है वो एनडीए को मजबूत कर रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम खबर यह है कि ये जो मानसून इजलास शुरू होने जा रहा है, कल से इजलास शुरू हो जाएगा, इसमें 30 बिल पेश किए जाने हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि 30 बिल जो है वो लिस्टेड है, जो इसमें पेश किए जाएंगे और उनको पास कराने की कोशिश की जाएगी। उनमें से दो बड़े इंपॉर्टेंट थे जिनकी बड़ी चर्चा थी। एक ये कि जो दिल्ली सरकार के खिलाफ ट्रांसफर और पोस्टिंग वाले मामले में एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई थी, एक बिल वो है जो मोदी सरकार लेकर के आएगी, उस पर सबकी नजर है। क्योंकि अपोजिशन जो है ये कोशिश करेगा कि किसी भी सूरत जो है वो लोकसभा में पास हो जाए तो हो जाए, लेकिन राज्यसभा में वो पास न होने पाए। और यहीं पे अब बीजेपी को अपनी ताकत दिखाने का मौका मिलेगा और देश भी देखेगा कि भाजपा कितनी ताकतवर है, कितनी नहीं है। क्योंकि अगर आप गौर करें तो अंदाजा होगा कि अभी भी राज्यसभा में भाजपा जो है वो माइनॉरिटी में है, वो अकलियत में है। यानी वहां पे अक्सरियत भाजपा की नहीं है, बल्कि वहां अपोजिशन जो है वो मजबूत कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसके साथ ही दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट था, वो था कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड पर यह सरकार बिल लेकर के आएगी। लेकिन जो लिस्ट किए गए हैं बिल, उनमें यूसीसी बिल भी नहीं है। यानी सरकार जो है इस मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई बिल लेकर के नहीं आ रहे। और यही वजह है कि अभी देखिए मामला जो है, इस पर बहस जो है वो कुछ ठंडी पड़ गई है। तो अब इसमें सवाल यह था कि क्यों इतना शोर मच रहा था कि मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सरकार बिल ला सकती है, और उसकी तैयारी भी की जा रही थी। लेकिन पिछले दिनों जो हमारा लॉ कमीशन है उसने 1 महीने का वक्त दिया था, लेकिन उसमें 1.5 महीने की तौसीह और कर दी। यानी वक्त में 1.5 महीने को और बढ़ा दिया गया कि लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अपनी राय दें। अभी जो खबर है वो ये कि तकरीबन 50 लाख राय जो है वो मशवरे पूरे हिंदुस्तान से वो लॉ कमीशन को मिल चुके हैं। अब ये जो 1.5 महीना और मिला है, जाहिर है कि इसमें और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने अपनी राय जो है वो लॉ कमीशन को देंगे। जब ये राय जमा हो जाएगी तो जाहिर है कि उसको पढ़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा कि कौन क्या कह रहा है, उसकी छटनी होगी। ये इतना आसान काम नहीं है, इतने बड़े पैमाने पर लोगों के मशवरे आएंगे, जाहिर है कि उनको पढ़ा जाएगा। और मशवरे भी कोई छोटे छोटे नहीं है। अगर आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर मशवरे हैं, उसमें काफी डिटेल्स में चीजें कुछ लोगों ने लिखी, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको पढ़ना पड़ेगा। उनको पढ़ने के बाद ही लॉ कमीशन कोई ड्राफ्ट तैयार करेगा। इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो 21वां लॉ कमीशन था उसने भी 3 साल तक इस पर जद्दोजहद की, लेकिन आखिर में यही कह दिया कि इसकी फिलहाल कोई जरूरत नहीं है और 10 साल तक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बात नहीं करनी चाहिए। इसके बावजूद 2024 के पेश नजर जिस तरीके से स्टेट में यानी विधानसभा चुनाव में बीजेपी, चाहे वो कर्नाटक का चुनाव हो, वहां उसने ऐलान किया कि हम यूसीसी लाएंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में ऐलान किया, फिर हिमाचल में, फिर गुजरात में, हर जगह यूसीसी का हवा खड़ा किया गया। और वही चीज तकरीबन यहां करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन और ये पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सरकार जो है इसी सत्र में, इसी मानसून सत्र में यूसीसी लेकर के आएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी फिलहाल जो है मोदी सरकार ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। वो उसने लिस्ट नहीं किया, कोई बिल लेकर के नहीं आ रही। इतना आसान भी नहीं है। ये कह देना बड़ा आसान है कि हम जो है वो महिलाओं को सम्मान दिलवाएंगे और हम 3 तलाक बंद कर देंगे और हम जो है 4 शादियां रोक देंगे और हम इद्दत जो है, और इसके अलावा विरासत का मामला ठीक करें। ये तमाम कहना बहुत आसान है, लेकिन जब ऑल ओवर पूरे हिंदुस्तान को देखा जाता है तब समझ में आता है कि कानून बनाना कोई वो बच्चों का खेल नहीं है, वो हुकूमतों का काम है। और हुकूमतें इस मामले में जाहिर है कि बहुत फूक फूक करके कदम रखती हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर मान लीजिए ये सरकार बिल लेकर के आती
तो लोकसभा में तो ये बिल हो सकता है पास हो जाए, लेकिन राज्यसभा में जो अभी सिचुएशन है उसमें पास कराना बड़ा मुश्किल होता और ऐसा मुमकिन नहीं है। अरविंद केजरीवाल जो हमेशा राज्यसभा में वॉकआउट कर जाते थे, इस बार उनका ही मामला फंसा हुआ है, क्योंकि उनके खिलाफ जो उनकी सरकार के खिलाफ ऑर्डिनेंस सरकार लाई है और वो बिल लेकर के जाहिर है कि वो संसद में जाएगी और वहां पे अपोजिशन जो है वो मिल करके सरकार को जाहिर है कि गिराने की कोशिश करेंगे, उस बिल को रोकने की कोशिश करेंगे। तो ये तमाम चीजें जो है वो हम देख रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो दो ही चीजें, एक ये है कि यूसीसी पर इस बार बिल नहीं आ रहा है और दूसरा ये है कि जो ऑर्डिनेंस सरकार लेके आई थी उस पर अब बिल आएगा तो उसका क्या होगा। मानसून सत्र शुरू हो रहा है और इसमें कई बड़े अहम इश्यूज जो है वो उठाए जाएंगे। महंगाई का इशू जो है इसमें उठाया जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा का इसमें इशू उठाया जाएगा, इसमें बेरोजगारी जो है वो एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, उसको जो है पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। कई और ऐसे मामले हैं जो इस सत्र में उठाए जाने हैं और आपकी जो मजबूती अपोजिशन में दिखाई दे रही है उससे लग रहा है कि इस बार संसद में काफी हंगामा होगा और बीजेपी के लिए अपोजिशन को संभालना मुश्किल होगा। बहरहाल हम देखेंगे कि आखिर कैसे जो है वो संसदीय कार्रवाई चलती है, क्या बिल पास कराने में यह सरकार कामयाब हो जाएगी या फिर अपोजिशन बिलों को रोक देता है। बहुत बहुत शुक्रिया।